हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज करी ज़ोडिएक रीडिंग और आज की ये पर्टिकुलर रीडिंग लिब्रा यानी तुला राशि के लिए है। और इस वीडियो के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये रीडिंग चंद्र राशि तुला या फिर नाम राशि तुला के लिए है। ओके, चंद्र राशि या नाम राशि। चंद्र राशि आपको अपने जन्म पत्री पर लिखी भी मिलती है। दो तरीके की राशि लिखी होती है, लगन और चंद्र। तो चंद्र राशि तुला के लिए ये वीडियो है या फिर नाम राशि तुला के लिए। ओके, तो क्लैरिफाई करके ही ये वीडियोस देखिएगा आप। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ऑलराइट, तुला राशि, नाम राशि या चंद्र राशि तुला के लिए अप्रैल 2026 कैसे जाने वाला है। अप्रैल 2026 और तुला राशि, नाम राशि, चंद्र राशि तुला। 3 कार्ड्स प्लीज, 3 कार्ड्स फॉर तुला राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। वाह, Ace of Pentacles, 2 more cards, 3 of Pentacles, 1 more, The Chariot। एक जो सबसे पहला मैसेज मुझे पॉप हो रहा है, सबके लिए नहीं है, जो लोग बिजनेस रिलेटेड पार्टनरशिप देख रहे हैं उसमें आपको राइट पार्टनरशिप मिल रही है, आपके बिजनेस में ग्रोथ है। ये स्टार्टअप भी हो सकता है, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस भी हो सकता है आपका जिसमें आप ग्रोथ चाहते हो। बट डेफिनेटली जो लोग बिजनेस रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं या कुछ अप्रोच किया है इन्वेस्टर्स को, तो वहाँ पर प्रोग्रेस है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स। एक बार मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, क्लैरिफाई करूंगी तीनों कार्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें प्लीज फॉर लिब्रा। 5 ऑफ कप्स आया है क्लैरिफाई में, ठीक है। अप्रैल 2026 लिब्रा, चंद्र राशि, नाम राशि, क्लैरिफाई करें 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया। आपको ना फंडिंग भी मिल रही है किसी तरीके की, अगर बिजनेस रिलेटेड आप देख रहे हो ना और पैसे की स्कार्सिटी रही थी और आपको लग रहा था बिजनेस वर्क कैसे करेगा, रन कैसे करेगा, तो वहाँ पर ना आपको फंडिंग मिल रही है। द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करें, चैरियट को क्लैरिफाई करें प्लीज। 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो गिव एंड टेक की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। ओके, बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी है। 1 2 3 4 का पेंटिकल्स के आगे हैं यहाँ पर 6 में से, राइट। तो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, कोई करियर पे बहुत फोकस है, फाइनेंसेस पे बहुत फोकस है। अप्रैल में आप लिब्रा फाइनेंसेस करियर पे ज़्यादा फोकस करते दिखाई दे रहे हो। किसी भी तरीके से आपके माइंड में मुझे ऐसा लग रहा है अप्रैल में ये चल रहा है कि मैं अपने पैरों पे कैसे खड़ी हूँ, मुझे कैसे अपने बिजनेस को रन करना है, कैसे इसको अच्छे से ग्रोथ लेके आनी है, इसमें क्या टिप्स ट्रिक्स टेक्निक्स आप लगा सकते हो टू इम्प्रूव इट, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, मतलब अप्रैल में आप ना वर्क से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हो, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है अप्रैल 2026 में तुला राशि के लिए, चंद्र राशि या फिर नाम राशि। ओके, इनर पीस, सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है दूसरे इंसान को देने के लिए। और हो सकता है लव रिलेशनशिप्स को बैक बर्नर पे रख रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत इश्यूज क्रिएट हो, बट यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर लिब्रा। करियर, मनी, फाइनेंसेस, किसी भी तरीके से फाइनेंसेस इंप्रूव हो, बिजनेस इंप्रूव हो, मनी इंप्रूव हो, प्रमोशन के लिए अगर कुछ चीज़ें ड्यू है, प्रमोशन ड्यू है, तो उसके लिए यू आर वर्किंग वेरी हार्ड इन अप्रैल। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन है अप्रैल 2026 में लिब्रा यानी तुला के लिए, नाम राशि, चंद्र राशि। डिस्कवरी, यू आर पुटिंग इन द वर्क, आप बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड हो। पास्ट में ना आप, ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस वेंचर, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही है करियर वाइज, जहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं थे, या तो आपका कोई बिजनेस ख़राब हो गया, उसने रिटर्न नहीं आए, कुछ यहाँ पर पास्ट में मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड आपको वो प्रमोशन आपका था, दैट प्रमोशन वॉज योर्स, बट आपको नहीं मिल पाया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं पास्ट में। हो सकता है गॉसिप्स रहे हैं, पॉलिटिक्स रही है वर्क प्लेस की,
या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जहाँ पर आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंसेस को, आपके मनी को, आपके वर्क प्लेस पे कुछ भी इश्यूज रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ना इम्प्रूवमेंट है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया। हो सकता है आप ना कुछ जो गलती आपने अपने वेंचर में लास्ट टाइम की थी, आप उससे सीख रहे हो। नाउ यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, और जिसकी वजह से अब फाइनेंसेस, मोर स्टेबल फाइनेंसेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू। और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे नहीं कि रातों रात में आपका बिजनेस सेटल हो जाना है, आपको रातों रात लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे 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 यू आर बिल्डिंग इट, बट दिस टाइम आप वर्क पुट इन कर रहे हो, जो पिछली गलतियाँ आई उनको सुधार रहे हो। क्योंकि यहाँ पर इनर पीस से, और यहाँ पर जर्नलिंग कर रही है ये जो ये लड़की इसमें डिपेक्ट की गई है, तो ये देख रही है कि ये ना आप हर तरीके की चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो। अब आप एस्ट्रोलॉजी भी देख रहे हो कि क्या आपके चार्ट में ये चीज़ें कैसी है। अब आप टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हो। अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ट्राई कर रहे हो। एंड बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो, मतलब बहुत हाई प्रोफेशनल एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। यू आर गेटिंग वेरी प्रोफेशनल। प्रोफेशनलिज्म शायद आपकी जो वर्क रिलेटेड लाइफ में था वो पहले मिसिंग था, बट यहाँ अभी अप्रैल में इट इज़ कमिंग बैक, एंड कमिंग बैक विद अ बैंग। ओके, बहुत अच्छे से अब आप ध्यान दे रहे हो। आप यहाँ पे डिस्कवरी के कार्ड में भी देखो, बहुत माइन्यूटली चीज़ों को जैसे ऑब्जर्व करना, ठीक है, बहुत माइन्यूटली चीज़ों पे ध्यान देना, ऑब्जर्व करना। जहाँ पर पिछली बार चीज़ें गलत हो गई थी वहाँ पर तो ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो आप, ठीक है। यू हैव वर्कड अपॉन योर हीलिंग। 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है रेस्ट और हीलिंग का। जो ये आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट रहा था करियर, मनी, फाइनेंसेस वाइज, इसकी आपने हीलिंग भी करी है। हो सकता है आपने कुछ इस तरीके की साधना, इस तरीके के मैनिफेस्टेशंस करे हैं जहाँ पर महालक्ष्मी की आपने प्रेयर्स करी हैं, कुछ रिचुअल्स करे हैं महालक्ष्मी के, क्योंकि यू आर नाउ एक्सप्लोरिंग दीज थिंग्स ऑल्सो। आपको लग रहा है कि मेहनत के अलावा भी कुछ एंगल है, किसी और चीज़ की भी गुंजाइश है, तो आप वो गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हो। यू आर ट्राइंग एवरीथिंग लिब्रा। ओके, बहुत ज़्यादा हीलिंग करी है आपने अपने मनी पैटर्न्स की, इवन सेल्फ हीलिंग। हो सकता है आपके डिसीजंस आप पहले बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली नहीं ले रहे थे, बट नाउ यू आर अ हील्ड पर्सन, और आप अभी डिसीजंस काफ़ी हद तक ऑब्जेक्टिवली ले रहे हो। यू आर मेकिंग बेटर चॉइसेस। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक डिसीजन मतलब इट इज़ द राइट वन और इट इज़ द रॉन्ग वन, बट डेफिनेटली आपको वो चीज़ हेल्प कर रही है। आपके डिसीजंस आर दे आर मोर ब्रॉड पैटर्न में है वो, मतलब बहुत सारी चीज़ों को, एंगल्स को एक्सप्लोर करने के बाद आप कुछ डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। डिस्कवरी भी यही बता रहा है, इनर पीस भी यही बता रहा है। एंड फाइनली चैरियट का आने का मतलब है कि ग्रोथ, सक्सेस, मूवमेंट, स्पेशली बिजनेस सक्सेस, ट्रैवल रिलेटेड टू बिजनेस, वो भी आपका सक्सेसफुल होगा। और यहाँ पर एक गाइडेंस आती है चैरियट के साथ, जो मैं हमेशा देती हूँ कि जब तक आपका काम अब पूरा नहीं हो जाता ना, जो भी आप ये वेंचर कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, चाहे इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग, डोंट रिवील इट टू एनी सिंगल सोल। जिनका ये बिजनेस है उससे रिलेटेड बाहर के पर्सन से, नॉट इवन अ सिंगल सोल, किसी से भी नहीं बताना। जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों को छोड़कर, नॉट इवन अ सिंगल सोल यू हैव टू टेल, इवन चाहे आपका कितना सगा पर्सन हो, यू डोंट हैव टू टेल इट टू एनीबडी। कीप योर माउथ शट अप। बिल्कुल ये एनर्जी में आपको रहना है, अदरवाइज चीज़ें बिगड़ सकती है आपके लिए। ओके, आई एम वेरी फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू। ओके, थोड़ा बेधड़क एनर्जी में आओ अगर आप नहीं हो, और अगर बेधड़क एनर्जी में हो तो उसको ओवर मत करना, ठीक है। ओवर मत करना। पिछला बैगेज, डेफिनेटली पिछला बैगेज मत लो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि हीलिंग भी करी है आपने, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी है, लेकिन पिछला बैगेज मत लो। ओके, किसी भी एक्सट्रीम में मत जाओ, बिल्कुल बेधड़क भी मत हो जाओ, थोड़ा सोच समझ के, और बिल्कुल ही एकदम ऐसे नहीं हो जाओ कि पुराना अभी तक बैगेज आपने ले रखा है सभी कुछ। इन दोनों चीज़ों में एक बैलेंस लेके आओ। जितना हो सकता है हीलिंग करो पास्ट की जो भी इश्यूज़ रहे हैं, और इस बार किसी को बताना नहीं। जब तक आपका काम बन नहीं जाता, फाइनल सिग्नेचर नहीं हो जाते, फाइनल इन्वेस्टमेंट नहीं आ जाता, अकाउंट पे पैसा नहीं आ जाता, आप मूव नहीं कर जाते, जो भी एक एक्शन है ना, जो आप डिज़ायर्ड गोल है, वो जब तक नहीं हो जाता ना, आपको नहीं बताना है, किसी को भी रिवील नहीं करना है। दिस इज़ द अल्टीमेट गाइडेंस आई विल टेल यू। फाइनली क्या गाइडेंस आ रही है माँ और शिव जी की तरफ से लिब्रा तुला राशि के लिए अप्रैल 2026 में? दो कार्ड्स, चलो 2 कार्ड्स। मैं एक ही लेने वाली थी, बट लेट्स सी, 2 आने वाले हैं आपके लिए। ओके,
दो कार्ड्स। वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ सिन बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड। ओके, जो हुआ वो किसी रीज़न से हुआ, अब उस चैप्टर को क्लोज करो, ठीक है। एक्सेप्ट करो जो भी आपकी लाइफ में हुआ, और उसको ऐसा मान के कि आपके ही बुरे प्रारब्ध कर्मों की वजह से आपके साथ ऐसा हुआ, उसको अब चैप्टर को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए ईश्वर भी काम करें, ईश्वर ने देखा है कि आपने कितनी मेहनत डाली है, सब कुछ किया है, और आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है, तो ईश्वर भी चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो आपके सिंस डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, अब चेंज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और एक मैसेज और, हनुमान, बजरंगबली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। जो ये 7 नंबर का कार्ड है ना, द चैरियट का, यहाँ पर प्रोटेक्शन का मैसेज होता है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, और बजरंगबली भी आ गए हैं। और अगर नहीं करते हो तो बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, और अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू रखें अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस आप करते हो। और मैं पर्सनली ऐसा बिलीव करती हूँ कि सभी धर्म एक है, मेरा तो ऐसा मानना है, लेकिन लोग नहीं करते हैं। आई ट्रूली अंडरस्टैंड दिस थिंग। लोग अभी कुछ लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो अगर आप दूसरे किसी रिलीजन से हो तो आप अपने रिलीजन की जो प्रोटेक्शन प्रेयर्स होती हैं, प्रोटेक्शन चैंटिंग्स होती हैं, वो सब कर सकते हो, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी जो आपके रिलीजन में प्रोटेक्शन रिलेटेड दुआ, प्रेयर, चैंटिंग्स हों, उनको आप करें, ठीक है। वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा, तुला राशि, और आई होप आपको क्लैरिटी गाइडेंस मिली हो, और अगर मिली है तो इस रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, और स्क्रीन पर भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।